internet. So students, in this class we will discuss about internet and digital marketing. So we have reached so far that development in digital marketing are dependent on the advances of the internet. Later 1960s saw the making of the first workable prototype funded by the Defense Department of the United States of Advanced Research Projects Agency Network, ARPANET. The ARPANET then made use of packet switching, transfer of small parts of data to many networks to allow several computers to communicate on single network. The continuous hard work, involvement and contribution of many scientists helped in the development of the internet. The online world became recognizable in 1990 when computer scientist Tim Berners इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब. देखिए बेटा, क्या हुआ था पहले तो जब ट्रेडिशनल मार्केट हुआ करती थी, ठीक है, जब इंटरनेट का प्रेजेंस हुआ, सब लोगों ने इंटरनेट को अप्रोच किया, धीरे धीरे सारी चीज़ें शिफ्ट इंटरनेट की तरफ थ्रू होना शुरू हो गई. तब क्या हुआ फिर इसमें ये इन्होंने क्या कहते हैं, जो ये साइंटिस्ट थे, क्या नाम था इनका, बट टिम बर्नर्स-ली इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब. तो वर्ल्ड वाइड वेब किसने इन्वेंट किया था बेटा? साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था, ठीक है. और यहीं पे एक बात हुआ बोलिए कि यहाँ पे 1960 में वर्क पोर्टेबल टाइप फंडेड बाय डिफेंस डिपार्टमेंट यूनाइटेड स्टेट्स. तो इसमें क्या हुआ था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स, जो रिसर्च प्रोजेक्ट थे, एजेंसी नेटवर्क, ARPANET बोले. ARPANET हैज देन मेड बे यूज़ ऑफ पैकेट स्विचिंग. तो इसमें क्या होता था बेटा, डेटा को ये लोग ट्रांसफ़र कर देते थे. क्या करते थे? ट्रांसफ़र करते थे. तो ट्रांसफ़र ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ डेटा टू मैनी नेटवर्क्स. तो क्या करते थे, जो डेटा को क्या करते थे, छोटा ऐसा एक डेटा होता था, उसको कई सारे नेटवर्क्स पे ट्रांसफ़र कर दिया था. इस तरह से क्या हुआ, इंटरनेट का प्रेजेंस आने लग गया. यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बात बोली गई है कि इंटरनेट का प्रेजेंस का ओरिजिन ऑफ द इंटरनेट, हाउ इंटरनेट हैज़ बीन स्टार्टेड इन द अर्लियर डेज एंड हाउ इट हैज़ बीन ओरिजिन in the world. So basically in this point we will in this class we will discuss about the presence of internet and how the origin, from where the internet has been emerged. Now next है, the digital age started with the launch of the internet and development of web 1.0 platform. Therefore the term digital marketing was first used in the 1990s. डिजिटल मार्केटिंग इज़ ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन मार्केटिंग. सो बेटा, डिजिटल मार्केटिंग का जो शब्द आया था वो कब आया था, वो ये शब्द जो है कब से प्रचलन में आने लग गया, मतलब कि ये कब से हम डे टू डे लैंग्वेज में इसको अपने यूज़ करने लगे, कब से यूज़ करने लगे इसको? 1990 में ये डिजिटल मार्केटिंग वर्ड आया था, ठीक है. चलिए आगे पढ़िए. Digital marketing helps the business to connect with their existing and their future customers by using electronic device on the internet. This is just in contrast to the traditional marketing, which is often referred to as one-way communication. For example, in the traditional type marketing, the customers could interact with business through a billboard, TV or print or advertisement. देखिए बेटा, पहले क्या होता था, किस तरह से एडवर्टीज़ जो मार्केटर्स होते थे या जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग किस तरह से होती थी, वो आपको एडवर्टीज़मेंट आपने देखा होगा कहाँ पे देते थे. एडवर्टीज़मेंट जो होता था पेपर्स, न्यूज़पेपर में दिया जाता था, या फिर कहीं होर्डिंग्स लगे हैं, बड़े बड़े बैनर्स आपने देखे होंगे जब भी आप वॉक करने जाते हो या साइकिल वाइकिल पे या फिर जो भी है बाइक वाइक पे जाते हैं, तो आप होर्डिंग्स देखते हैं, कई सारे बैनर्स देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं कंपनी के. आप अगर लोकल शहर में देख लें, जो क्या कहते हैं, ये सिटीज़ होते हैं, Tier 1 सिटीज़ हो गए, Tier 2 सिटीज़ हो गए, Tier 3 सिटीज़ हो गए. आपने देखा होगा यहाँ पे जो Tier 3 सिटीज़ है या फिर विलेज एरियाज़ है, वहाँ पे भी मार्केटिंग होती है. किस तरह से मार्केटिंग होती है बेटा, या दीवार पे पेंट कर दिया. जैसे मान लीजिए मुझे पार्ले जी का ऐड देना है, तो क्या कर दिया मैंने, दीवार पे पेंट करवा दिया. मैं एडवर्टीज़मेंट दे रहा हूँ पार्ले जी का, तो मैं किस तरह की यहाँ मार्केटिंग यूज़ कर रहा हूँ, एडवर्टीज़मेंट दे रहा हूँ. इसी तरह से आपने देखा होगा जो होर्डिंग्स होते थे उस पर कोई सीरियल आ रहा है, ठीक है, तो उसको पहले से ही उसका एडवर्टीज़मेंट दे दिया होर्डिंग्स लगा के. जो Tier 1 सिटीज़ होते हैं, आपने भी देखा होगा मेट्रो में कोई सीरियल आ रहा है या
गवर्नमेंट का कोई कैंपेन लॉन्च होने वाला है तो पहले से ही उस पर क्या कर दिया, मेट्रोज़ पे पोस्टर दे दिए, बैनर्स लगवा दिए, मेट्रो के अंदर क्या कहते हैं किसी चीज़ का एडवर्टीज़मेंट दे दिया। ठीक है बेटा, ये किस तरह की मार्केटिंग, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट का प्रेजेंस आया, चीज़ें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो गई, लोग ने भी अपने आप को बिल्कुल टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द क्या होने लग गया, इर्द गिर्द घूमने लगे टेक्नोलॉजी के। अब देखिए आप, मोबाइल फ़ोन्स भी है, सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो गए। तो अब जो ऐड आ रहे हैं आप देखते होंगे कि अपने यूट्यूब चलाया, यूट्यूब से पहले ऐड आ रहा है। ठीक है, या फिर कहीं आपने नोटिफिकेशंस आ रही हैं, किस तरह का ऐड आ रहा है। और भी चीज़ें हैं किसी चीज़ की, जैसे कि आप कभी मोबाइल चला रहे हैं, कोई ऐप खोल रहे हैं तो उसका ऐड आ गया, परप्लेक्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक का ऐड दे दिया, या फिर गूगल चैट जीपीटी का ऐड आ गया, गूगल जेमिनी का ऐड आ गया, आपने यूट्यूब खोला। तो ये बेटा किस तरह की मार्केटिंग है, ये बेटा डिजिटल मार्केटिंग हो रही है। इंटरनेट के प्रेजेंस के थ्रू हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं बेटा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग अगर हम बात करें कि एब्सेंस ऑफ द इंटरनेट वी कैन डू the digital marketing with the help of internet only, but we cannot do the digital marketing without any help of internet. In the absence of internet there is no possibility of the digital marketing. आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एक अमेरिकन साइंटिस्ट का वो बताया था कि अमेरिकन साइंटिस्ट जो टिम बर्नर, वो 1990 में इसको वर्ल्ड वाइड वेब को पहली बार लेके आए थे। उससे पहले क्या हुआ था, अमेरिका में क्या होता था, जो नेवीज़ आर्मीज़ में क्या होता था, उस वर्ल्ड जो एक डेटा का पैकेट बना दिया और कई सारे नेटवर्क को ट्रांसफ़र कर दिया। फिर हमने तीसरा में क्या पढ़ा था कि डिजिटल मार्केटिंग का प्रेजेंस कैसे है, कैसे एडवर्टीज़मेंट पहले ट्रेडिशनल तरीके से हो रही है, और अभी भी होती है कुछ एरियाज़ में। अभी भी ये नहीं है कि आप कहते कि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो ही नहीं रही, ऐसा नहीं है बेटा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी हो रही है। लेकिन जो पैटर्न जो है अब शिफ्ट हो गया है, वो किस पे शिफ्ट हो गया बेटा, डिजिटल मार्केटिंग पे शिफ्ट हो गया है। अभी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो रही है और होती ही रहेगी। ये नहीं कि आप ट्रेडिशनल मार्केट आपकी बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा बेटा। ठीक है, वो भी होगी और वो भी होगी, लेकिन अब पैटर्न जो है शिफ्ट हो गया है किस पे, डिजिटल मार्केटिंग पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर डिजिटल मार्केटिंग बीइंग अ डायनामिक टूल ऑफर्स स्कोप फॉर two-way communication between the brands and its actual or future customers. For example, a customer, in order to purchase a fast-track wrist watch, can visit the website and place the order for it. After the purchase, he can post the picture review of the watch or can even complain on the social media handle of Fastrack. Thus, the digital marketing through social media not only helps the customers to write the communicate with the brands, but also help customer communicate, like, share and comment on each others post. This type of communication pattern, one-way communication, the traditional marketing, and the two-way communication, the digital marketing, is hereby shown graphically. देखिए बेटा, पहले आप देखते होंगे, आप क्या कहते हैं, कोई आपने प्रोडक्ट कोई एसी ख़रीद के लाए। ठीक है, अब आप एसी ख़रीद के लाते हैं, मान लीजिए आपने वोल्टास का एसी ख़रीदा, या फिर जो नए चल रहे हैं आजकल ये एसी चल रहे हैं, क्या कहते हैं, सैमसंग के चल रहे हैं, या LG के एसी चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। आप लेके आए एसी और आपने क्या, आपके एसी में कुछ गड़बड़ी आ गई 6-7 महीने बाद, तो आपने क्या करा, आपने क्या कहते हैं, सीधे पहले क्या करते थे आप, कस्टमर केयर में बात करते थे और ये ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपका नया वो चल रहा है बेटा, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपने सीधे डायरेक्ट कंपनी की LG की जो एसी है वहाँ पे बात करी, अपनी कंप्लेंट बुक करी, और आपको एक रिसिप्ट नंबर मिल जाएगा, आपकी वो हो जाएगा, जो टेक्नीशियन है आपको कॉल कर लेगा कि मैं कल आ रहा हूँ। इस तरह से क्या हो रहा है बेटा, हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग किस वे में हो रही है, प्रोडक्ट तो बेच गया, और अब जो आफ्टर सेल्स मार्केटिंग होती है, ठीक है, आफ्टर सेल्स मार्केटिंग हम किस तरह से कर रहे हैं, हम डिजिटल मार्केट, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आफ्टर सेल्स सर्विस जो होती है, जैसे प्रोडक्ट बेच गया उसको बोलते हैं बेटा आफ्टर सेल्स सर्विस। तो आफ्टर सेल्स सर्विस किस तरह से हो रही है बेटा, डिजिटली तरीके से हो रही है। ठीक है, तो ये बेटा डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, ये भी तो आता है ना बेटा, जरूर नहीं कि आपने प्रोडक्ट बेच दिया, बात खत्म, आपका कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है, मार्केटिंग खत्म नहीं बेटा। मार्केटिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मार्केटिंग इज़ व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस, मार्केटिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, हमें कस्टमर को रिटेन भी तो करना है। उसी कस्टमर को मान लीजिए, जैसे मान लीजिए HP का किसी ने आपने लैपटॉप खरीदा, वैसे नहीं कि HP जो प्रोडक्ट है, HP जो कंपनी है वो लैपटॉप भी बना रही है, HP कई सारी चीज़ें बना रही है, HP प्रिंटर भी बना रही है, HP क्या कहते हैं, हाँ, पेन ड्राइव भी बेच रही है। अब जो
HP जो कंपनी है उसको कस्टमर को रिटेन करना है, लॉयल बनाना है कस्टमर को, तो वो क्या करेगा बेटा, कस्टमर को उसको उसका वो पिच भी करेगा कि वो पेन ड्राइव भी खरीदे, वो HP के बिल्कुल लॉयल हो जाए, वो प्रिंटर खरीदे तो HP का ही खरीदे, पेन ड्राइव खरीदे तो HP का ही खरीदे। तो ये इसीलिए जो कस्टमर्स होते हैं उनको जो प्रोडक्ट सोल्ड आउट होने के बाद जो सर्विस दी जाती है उसको आफ्टर सेल सर्विस करते हैं। और कभी कभार आप देखते हैं बैंक की जो मार्केटिंग होती है, जो ICICI बैंक हो गया या फिर क्या कहते हैं ये एक्सिस बैंक है या फिर ये बैंक्स हैं, क्या कहते हैं जितने भी ये बैंक्स हैं, इसमें क्या कहते हैं इवन देन जो सेल्स पर्सनल होते हैं वो क्लाइंट्स के घर भी जाते हैं, ठीक है, और वहाँ वो अपनी मार्केटिंग पिच कर देते हैं अपना जो प्रोडक्ट होता है। जैसे कि किसी ने सेविंग्स अकाउंट के लिए फ़ोन, क्योंकि मुझे सेविंग अकाउंट खुलवाना है, वो पर्सन जो बैंक एम्प्लॉय हैं वो गए उन क्लाइंट के घर पे, उन्होंने क्या कहते हैं उनका अकाउंट भी खोल दिया। इस तरह से उसके बाद उन्होंने क्या करा, उनको कस्टमर का मूड देखा, इनका मूड अच्छा है, इनको चलो मैं प्रोडक्ट पिच भी करता हूँ, उन्होंने वहाँ साथ करते तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड का भी ऑफ़र दे दिया उसे। तो बेटा ये क्या है बेटा, आफ्टर सेल्स ये उसमें आ गया। फिर उन्होंने जो भी अब कोई भी दिक्कत आएगी, जो नेटवर्थ हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स होते हैं, HNI क्लाइंट्स जो होते हैं, वो बार बार उन्हीं बैंक पर्सनल को फ़ोन करेंगी कि सर क्या कहते हैं मेरे में ये दिक्कत आ रही है, इसको सॉल्व कर दीजिए, या मेरे अकाउंट में कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या मुझे ये नई जो ऐप आई है ICICI बैंक की, मुझे चलाने में दिक्कत आ रही है। तो ये बेटा किस तरह से आफ्टर सेल सर्विस है। तो अभी किस तरह से हो रही है ये आफ्टर सेल सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही हो रही है। तो ये क्या है बेटा, एक डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। आगे बढ़िए बेटा। बेटा इसमें ये ग्राफ दिया गया है, डिजिटल मार्केटिंग 6th एडिशन, डेव शार्ले, फिकोच एंड चैडविक नेटवर्क। और क्या कहते हैं ये कस्टमर है, ये आपकी कंपनी है। सेम मैसेजेस टू ऑल कस्टमर्स फॉर ऑल कस्टमर्स इन विच सेगमेंट। ये सीधा ग्राफ से देखिए, बहुत सिंपल ग्राफ है सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ज़्यादा टाइम हम उसमें लगाएंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशंस दी है। तो बेटा हम अगर आप पढ़ लीजिएगा इनको समझाने की, बेटा हर एक बंदा होता है, हर एक का परसेप्शन होता है, अपने अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से हर बंदा अपनी एक नई डेफिनेशन देता है। तो ऐसे ही तरह से कई तरह के साइंटिस्ट हैं, या फिर जो यहाँ पे जो जितने भी इन्होंने एक्सपीरियंस बंदे हैं, इन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दे दी है। तो बस आपको इस डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, इसमें समझाने की कोई बात नहीं, समझाने का ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि आपको समझाया जाए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं अगर आप भी दे सकते हैं अपनी मार्केटिंग की डेफिनेशन, ठीक है। आपकी अलग होगी, हमारी अलग होगी। अब हाँ, हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखें, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा इसको ऐसे, ठीक है। चलिए एक डेफिनेशन उठा लेते हैं। जो मार्केटिंग के धुरंधर कहे जाते हैं, जो फिलिप कोटलर, जो मार्केटिंग के धुरंधर कहलाए जाते हैं, उनकी देख लेते हैं क्या डेफिनेशन है। देखिए कोटलर साहब ने क्या बोले हैं, देखिए कोटलर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग, ये दोनों ने क्या बोला, अ वेल नोन मार्केटिंग गुरुज डिफाइंड डिजिटल मार्केट इन 2009 एज, ठीक है, अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग विच लिंक्स कंज्यूमर विद सेलर्स electronically using interactive technology like emails, website, online forums and newspapers, interactive television, mobile communication. Kotler and Armstrong stated and explained that digital marketing directly connects the customers with sellers by using electronic devices. कोटलर साहब ने भी यही बात बोली है जो हमने आपको समझाई थी, ठीक है। कोटलर साहब क्या बोलते हैं बेटा, कोटलर साहब बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एक लिंक है जो कंज्यूमर और क्या कहते हैं, कंज्यूमर और किसको कनेक्ट करते हैं, सेलर को। किस तरीके से, हाउ दे कनेक्ट कंज्यूमर एंड सेलर्स विद द हेल्प ऑफ ईमेल्स, ऑनलाइन ऐप्स, न्यूज़ ग्रुप, वेबसाइट्स। सो दिस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। बस आगे बढ़ते हैं, चलिए आप पढ़ लीजिएगा इसको, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है, आगे हमें पढ़ाते हैं आपको। चलिए बेटा, हमने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बेटा इवोल्यूशन होता क्या है, कोई मुझे समझा सकता है?
सर हम तो भूल गए, हमने तो पढ़ा था सर और हम तो भूल गए। अब इवोल्यूशन हम पढ़ते तो हैं पर भूल जाते हैं सर हम। सर हमने पढ़ा था, भूल गए सर। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको दोबारा समझा देते हैं बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, तो बेटा इवोल्यूशन एक शब्द है, जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए आपने आलू उगाए, तो आलू जो उगाए आपने वो धीरे 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 करके एक आलू कैसे बना, आप लोग को काटे, फिर उसको खाद पानी दी, बीज दिया, धूप दी, बारिश दी, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है। इसी तरह किसी भी चीज़ का एक प्रोसेस होता है, ग्रो जब वो करती है तो एक प्रोसेस होता है, इसी को हम एक इवोल्यूशन बोलते हैं। वो बर्न कहाँ से हुआ, क्या क्या कैसे हुआ था, बॉर्न कहाँ से हुआ, सॉरी बर्न बोल निकल गया मेरा थोड़ा सा, ठीक है। बॉर्न हुआ था तो वो धीरे धीरे ग्रो कैसे हुआ, बॉर्न हुआ था, इवोल्यूशन इसका कैसे पहले, ठीक है। अब जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन की बात कर लें, ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे होता है, पहले हम एप थे, ठीक है। एप के बाद फिर हम क्या थे, फिर हम बंदर थे, फिर जैसे जैसे सोसाइटी सिविलाइज हुई, फिर हम इंसान बन गए, फिर हमारे तौर तरीके बदल गए, सोसाइटी में आ गए हम। ये क्या है, एक इवोल्यूशन है। चलिए, ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग का एक क्या है, इवोल्यूशन है। कहाँ से आई, कहाँ से बॉर्न हुई, कहाँ से किस तरह से आई, किस किस लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। This section will help us understand the advent, development and growth of digital marketing from time to time. कैसे कैसे टाइम के अकॉर्डिंग डिजिटल मार्केटिंग ग्रोथ करना स्टार्ट हुई। डिजिटल मार्केटिंग 1980s. डिजिटल मार्केटिंग कैन बी traced back to 1980. IBM in 1981 launched its first personal computer, and by 1989 its storage capacity was increased to 100 MB. In 1980 the organizations felt and realized the importance of maintaining relationship with customer. This realization saw the emergence of digital database. A digital database is an extensive record keeping specific subject. These databases change the dynamics of the buyer-seller relationship. Thus, the organizations too started maintaining database of customer prospects and commercial contacts. For example, Google Books is one of the most popularly used digital library. As a result of the above mentioned database formulation and the importance of its use, around the 1986 the father of marketing ऑटोमेशन रॉबर्ट कैम्सन बेटा क्या हुआ, सबसे पहले किसने यूज़ किया था, ये क्या कहते हैं, इन्होंने IBM ने सबसे पहले ये लेके आए। IBM 1980, क्या IBM ये कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, IBM मानी जानी कंपनी है। 1980s में लॉन्च हुआ फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, जिसकी कैपेसिटी कितनी थी बेटा, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी बेटा 100 MB की। बहुत कम है आज के टाइम पे, तो बेटा टेराबाइट्स में आता है, और जिन्हें क्या क्या आगे आगे चल गई है, गीगाबाइट, टेराबाइट, ईटा वीटा, आगे चल के मेमोरीज के बारे में पढ़ेंगे जो आप देखते होंगे। तो इसी तरह से बेटा वो 100 स्टोरेज कैपेसिटी वो लेके आए, कंप्यूटर लेके आए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ द मेंशन डेटा, ठीक है। चलिए, इसमें ज़्यादा कुछ खास बताने का नहीं है। Created quite a lot of database marketing models. These database marketing solutions contain several features that include campaign management, contract strategy optimization, sales automation, marketing resource management, marketing analytics. This enables the organizations to further track, gain information and store them like never before. For example, when you shop at websites for the first time, the executive at billing counter collects your phone number, date of birth, anniversary and place of residence to be added to your database. This information helps website to continuously track and connect with you. Sending SMS regarding birthday, anniversary, sales and give below is a simple which example of digital marketing timeline 1980s. बेटा इसको मैं बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगा बेटा। देखिए बेटा, अभी हाल फिलहाल में मैंने अभी अपने एक फ्रेंड के संग शॉपिंग करने गया था। मुझे कुछ कपड़े ख़रीदने थे अपने लिए, मुझे कहीं फंक्शन अटेंड करना था। तो वहाँ पे एक जूडियो, अलीगढ़ में एक जूडियो करके चला है, एक शॉपिंग आउटलेट है जूडियो। उसके कई सारे आउटलेट्स होंगे, बड़ी टायर 3 सिटीज़ या टायर 2 सिटीज़ में आपको जूडियो बहुत कॉमन है। तो ये जूडियो ब्रांड, जो एक जूडियो ब्रांड तो मैं नहीं बोलूँगा कि जूडियो ब्रांड है, अभी ग्रोइंग ब्रांड है, क्योंकि ग्रो कर सकता है, ब्रांड बन सकता है। उस कंपैरिजन उस लेवल का ब्रांड नहीं है अभी। हाँ, एक ब्रांड है पर इतना पॉपुलर ब्रांड अभी हमारे नहीं है। ये जो जूडियो ब्रांड है, ये टारगेट कराया है किसको, ये टारगेट किया है जो मिडिल इनकम
की पॉपुलेशन है हमारी, उनको ये टारगेट किया है जूडियो ब्रांड। तो जूडियो ब्रांड में क्या बेटा, मैंने वहाँ अपने कपड़े ख़रीदे, वहाँ बिलिंग करवाया। बिलिंग उन्होंने बोला कि सर आपके उस पर आ जाएगी, आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने कई सारी मेरी इन्फॉर्मेशंस पूछी कि आपका डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व पूछी। अब बेटा ये जो मेरी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशंस थी ये सेव हो गई किस में, उनके डेटाबेस में सेव हो गई, जाके सेव हो गई, ठीक है। अभी इस इन्फॉर्मेशन का ये यूज़ करेंगे किस तरह से कि कितनी कंज्यूमर्स हैं, फ्रिक्वेंटली शॉपिंग कितनी कर रहे हैं, संडे में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, या मंडे में वीकली शॉपिंग कितने कर रहे हैं। इस मैंने जो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी वर्बली, वो इन्फॉर्मेशन उनके रिकॉर्ड्स में सेव हो गई और वो इसको यूज़ करें। तो यही क्या है बेटा, मार्केटिंग एनालिटिक्स है, इसी को मार्केटिंग एनालिटिक्स बोलते हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है मार्केटिंग का। किसका, इवोल्यूशन का। पहले अपने IBM में पढ़ा था कि अभी पर्सनल कंप्यूटर लेके आया, पर्सनल कंप्यूटर वो 100 MB की स्टोरेज थी, इस तरह से आपने मैंने ये वाला, ये क्या है, धीरे धीरे इवोल्यूट हो रही है, इवोल्यूशन हो रहा है मार्केटिंग का। तो फिर क्या हुआ, अमेरिकन स्टैंडर्ड, NSI, नेशनल स्टोरेज कैपेसिटी, ये ठीक है, ये ज़्यादा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो डिजिटल मार्केटिंग 1990 से, इसको हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा।